हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों 8 बज चुके हैं। पहले तो सभी को गुड इवनिंग दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। क्लास को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक संख्या में, ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके मेरे प्यारे दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीटीटी बीएसटीसी के लिए आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस रहने वाली हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की नदियों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। 30 क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। एग्ज़ाम में आपको पिछली बार भी इसका एक की क्वेश्चन आपको पूछा गया था नदियों से संबंधित, और इस बार भी पूछने की पूरी आशंका है दोस्तों। इसलिए पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा और ये टेस्ट समझ के दीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से यहाँ पर अच्छे से समझ सकें। और काउंट कीजिएगा 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, यही क्वेश्चन आपका यहाँ पर शायद पूछा गया था पिछले साल। राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर बिसलपुर बांध अवस्थित है, बताइएगा। बनास, बाणगंगा, काली सिंध और जवाई। करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर फरमाइएगा। सभी को आंसर देना है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। इस देखिए, मैं बिल्कुल टेस्ट की तरह इस क्लास को लेने वाला हूं, इसलिए आप बिल्कुल आंसर दीजिएगा और काउंट कीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेते रहेगा, या फिर पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलती रहेगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बनास नदी पर है जो कि अवस्थित है बिलासपुर बांध, ऑप्शन नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। निम्न में से जवाई नदी किस नदी के सहायक नदी है, बताइएगा। माही, लूनी, बनास या फिर सोकड़ी। जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है, बताइएगा। तो जवाई नदी है जो कि लूनी नदी की सहायक नदी है दोस्तों। किसकी दोस्तों, लूनी नदी की सहायक नदी, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। लूनी बेसिन को और किस नाम से जाना जाता है, बताइएगा। शेखावाटी क्षेत्र या फिर गोंडवाना क्षेत्र या फिर मालवी क्षेत्र या फिर गोडवार क्षेत्र। करेक्ट आंसर क्या होगा। लूनी बेसिन को देखिए दोस्तों, लूनी बेसिन जो कि साइड में स्थित है, और लूनी बेसिन को यहाँ पर जी कहा जाता है गोडवार। क्या दोस्तों, गोडवार क्षेत्र है जो कि कहा जाता है। क्या दोस्तों, गोडवार क्षेत्र कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल्दी जल्दी से करेंगे, इसलिए आपको यहाँ पर जी अच्छे से देखना है और आंसर देना है। राजस्थान में माही नदी निम्न में से किन जिलों में है जी की सीमा बनाती है, बताइएगा। माही नदी की बात करें तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके सामने ऑप्शन है। प्रतापगढ़, डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर उदयपुर या फिर बांसवाड़ा प्रतापगढ़। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। चंबल नदी राजस्थान के निम्न में से किन जिलों की जहाँ पर जो कि सीमा बनाती है, बताइएगा। कोटा, बारा झालावाड़, कोटा सवाई माधोपुर या फिर सवाई माधोपुर टोंक। करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, कोटा सवाई माधोपुर की यहाँ पर जो कि सीमा है जो कि बनाती है कौन सी नदी, चंबल नदी, यहाँ पर राजस्थान में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, काउंट करते जाएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, ताकि आपको अपना लेवल पता चल सके कितनी आपकी तैयारी है दोस्तों, ठीक है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मुख्य नदियाँ आपको दे रखी है और सहायक नदियाँ आपको दे रखी है, तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, साबरमती, वात्रक यहाँ पर बिल्कुल सही है। माही, कमला बिल्कुल सही है। लूनी, अनास ये आपका गलत है, ठीक है ना। लूनी, अनास ये आपकी गलत है। चंबल, परवन आपका सही है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। सोम, माही, जाखम, लोनी, पार्वती जाखम या फिर कोठारी लोनी। करेक्ट आंसर बताइएगा। सही युग्म की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सोम माही दोस्तों, सोम माही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों। राजस्थान का बांकली बांध किस नदी पर स्थित है, और ये आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन। बांडी, जवाई, लूनी या फिर सोकड़ी। करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइएगा। जो बांकली बांध है वो सोकड़ी नदी पर स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए, सोकड़ी नदी पर स्थित है।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। बेणेश्वर तीन नदियों के संगम से पर अवस्थित है। इनमें से कौन से यहाँ पर की कौन सी नदी इसके अंतर्गत नहीं है, बताइएगा। बनास, माही, सोम, जाखम। देखिए वो तीन नदियाँ कौन कौन सी है देख लीजिए आप। जाखम, सोम, माही। क्या दोस्तों, जाखम, सोम, माही, ये तीन नदियां हैं। बनास आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये इनमें अवस्थित नहीं है बनास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती है। कौन सी नदी अजमेर में प्रवाहित नहीं होती है। खारी, डाई, मौसी या फिर मानसी या फिर बनास। करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर से मानसी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है। पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है। मोरेल, बाणगंगा, कांकनी या फिर डोन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांकनी नदी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है। कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है शहर, ठीक है। पाली, जालोर, झालावाड़ या फिर चित्तौड़गढ़। करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर फरमाइएगा। देखिए टेस्ट एक तरह का आपको टेस्ट लगाना है बिल्कुल अच्छे से। पाली बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या दोस्तों, पाली बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं। बीहड़ मिलते हैं दोस्तों। चंबल बेसिन, माही बेसिन, छप्पन बेसिन या फिर सांबर बेसिन। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर है चंबल बेसिन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, चंबल बेसिन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का समाधान कर रही है। करौली, अलवर, भरतपुर या फिर जयपुर। करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर द जयपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नदियाँ आपको दे रखी है और उद्गम स्थल आपको दे रखा है, ठीक है ना। बनास, खामनौर पहाड़ी बिल्कुल सही है। बाणगंगा, बेराट पहाड़ी बिल्कुल सही है। कांतली, खंडेला पहाड़ी ये बिल्कुल गलत है। और कांकनी यहाँ पर खंडेला पहाड़ी ये बिल्कुल सही है। कांकनी है जो कि आपका कोंबलगढ़, ये आपका गलत है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सोम और जाखम नदियाँ खाली जगह नदी की सहायक नदियाँ हैं। किस नदी की सहायक नदियाँ हैं सोम और जाखम। सोम और जाखम की बात करें तो माही नदी की क्या है सहायक नदियाँ, आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। निम्न में से कौन सी राजस्थान की अंतर्देशीय नदी है। बनास, कांतली, कोठारी या फिर काली। करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब कांतली बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग है। पश्चिमी बनास, काली सिंध या फिर चंबल या फिर बनास। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी बनास। आगे चलते हैं। सुमेलित आपको यहाँ पर करना है तो सुमेलित कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आपको एक तरफ नदी दे रखी है और एक तरफ आपको सहायक नदी दे रखी है, तो आपको यहाँ पर सुमेलित करना है लूनी, माही, बनास और सोम, ठीक है। और आपको यहाँ पर कूट भी दे रखे हैं। तो यहाँ पर बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका सागी नदी, और यहाँ पर आपका माही, चाप, और बनास आपका मानसी, और सोम आपका सारणी, ठीक है। इस प्रकार से ये सम्मिलित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। निम्न बेसिनों में से
किस का गोडवार प्रदेश में के नाम से जाना जाता है। तो अभी अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। लूनी बेसिन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लूनी बेसिन को किस नाम से जाना जाता है? गोडवार प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लूनी नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? सीमेंट उद्योग, रंगाई छपाई, या फिर कीटनाशक उद्योग, या फिर चर्म उद्योग? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बा दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रंगाई व छपाई के उद्योग के कारण है, जो कि लूनी नदी के जल का प्रदूषण का मुख्य कारण है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सुमेलित कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। बेडस नदी, गोगुंदा की पहाड़ियाँ, और यहाँ पर गंभीर नदी, जावद पहाड़ी, बाणगंगा नदी, बैराट नदी पहाड़ी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर द यहाँ पर सुमेलित नहीं है। माही नदी, खमनोर की पहाड़ियाँ यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा सम्मिलित नहीं है? एक तरफ नदी और एक तरफ सहायक नदी। बनास कोटारी बिल्कुल सही है। लूनी सागी बिल्कुल सही है। काली सिंध आपका आहू बिल्कुल सही है। माही वाकल ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सम्मिलित आपको करना है। जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, उमेद सागर बांध और बजाज सागर बांध, आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा बताइएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कोटा में स्थित है, और ये आपका राणा प्रताप आपका चित्तौड़गढ़ में, और आपका उमेद है जो कि भीलवाड़ा में और बांसवाड़ा में आपका बजाज सागर बांध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है और जो अपना जल है जो कि खंबात की गाड़ी में उड़ेलती है, कौन सी नदी है? बिल्कुल सीधा सीधा सा आंसर है, लूनी नदी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी लूनी नदी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान भूक्षेत्र में पूर्ण रूपेण बहने वाली जो लंबी नदी है वो कौन सी है? तो सभी जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सी हो जाएगी? माही, बनास, चंबल, नूनी, कौन सी नदी है? बिल्कुल बनास नदी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्लास को शेयर भी कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि सभी विद्यार्थियों को इसका आनंद मिल सके। और बिशलपुर बांध किस नदी पर स्थित है बताइएगा। बिशलपुर से आपको याद रखना है ब से ब, बनास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बनास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में कौन सा भू क्षेत्र बीहड़ स्थल के यहाँ पर संपूर्ण भारत में जाना जाता है? बनास बेसिन, चंबल बेसिन, माही बेसिन, या फिर साबरमती बेसिन? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ब, चंबल नदी, चंबल बेसिन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। नदी का उद्गम स्थल का, नदियाँ दे रखी है और नदी का उद्गम स्थल आपको दे रखा है, आंसर बताइएगा। यहाँ पर नदियाँ आपको दे रखी है और उद्गम स्थल आपको दे रखे हैं, आपको आंसर बताना है। कूट भी आपको यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है ना। ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा बताइएगा। तो यहाँ पर बात करें, इस प्रकार से आपका ये इस प्रकार से आपका मिलान यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका देख लीजिएगा आप कौन सा सही होगा। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? काकनेई, सोता, जाखम और गग्गर। करेक्ट आंसर की बात करें तो जाखम नदी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर स। तो आज हमने यहाँ पर 30 क्वेश्चन किए हैं। 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाबा, जय हिंद, जय भारत। और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।